जय हिंद। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विभाज्यता का नियम का एक वीडियो हम दे चुके हैं, दूसरा वीडियो आज हम दे रहे हैं। इसमें देखिए, पहले तो हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी में हम डिजिटल सम निकालेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम जो करवाएंगे इसमें वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो चलिए देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। कोई संख्या दे देगा, बोलेगा कि क्या ये 3 से कट रहा है, तो क्या करेंगे, उसका रूल लिखेंगे। क्या अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये 3 का डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, देखिए अगर संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो कितना आएगा, बोलेगा कि यह संख्या क्या 3 से डिवाइड होगा। तो देखेंगे कि हम पूरा संख्या में 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि देखेंगे इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना 10 हो रहा है। तो 10 क्या 10 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर दूसरा संख्या लेते हैं, कोई 2 3 4। अब बोलेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, देखते हैं अंकों का योग कितना आ रहा है। 3 2 और 3 कितना 5 और 5 4 9, यानी कि 9 आ रहा है इसका अंकों का योग। और 9 क्या है, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी क्या कि 3 से ये पूरा संख्या डिवाइड होगा, यानी ये संख्या पूरा 3 से डिवाइड होगा। फिर ये कोई संख्या लीजिए, आप बड़ा संख्या लीजिए, जैसे 1 2 4 7 8 5 6। देखिए योग करके क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 8 22 22 5 27 27 से 6 कितना 7 6 13 33 हुआ। इसके अंकों का योग 33 है। तो क्या 33 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो कट रहा है तो क्या ये भी संख्या 3 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 9 के रूल, 9 का। देखिए अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, जो 3 का था वही 9 का भी है। इसमें भी वही है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 9 से पूरा कटेगी, पूरा कटेगा। वही 3 में भी वही बताए थे कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो क्या होगा, वह 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पे कि 2 है 3 है 5 है, 5 के बाद आ गया फिर 5 आ गया, तो देखिए 3 आ गया। अब देखिए अगर पूछेगा कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगा, तो क्या करेंगे कि इसके अंकों का योग करेंगे, जो अंक दिया हुआ है सबका क्या करेंगे, योग करेंगे। जैसे देखिए 2 + 3 + 5 + 5 + 3
देखते हैं क्या 9 से डिवाइड होता है कि इसके अंकों को। 3 2 5, 5 5 10 और 5 15, 15 3 कितना 18, 18 9 से कट रहा है क्या? अगर कट रहा है 9 से तो क्या होगा, ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, ये संख्या क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। फिर एक संख्या लीजिए, जैसे कोई संख्या लेते हैं 5 4 9। क्या यह संख्या 9 से कट रहा है? तो देखेंगे कि इसका सम जो है क्या होता है। तो देखिए 5 + 4 9, 9 9 कितना 18, इसका भी क्या होगा योग 18 आ रहा है। तो क्या यह संख्या 9 से पूरा कट रहा है? कट रहा है। अगर 3 के डिविजिबिलिटी रूल में भी और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी पूछेगा कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर पूछ देगा। जैसे कोई संख्या दे देगा 5 है 4 है 9 है और 4 है बटे 9, पूछेगा कि फाइंड रिमाइंडर। इसमें पूछेगा इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, अंकों का योग निकाल के उसके बाद 9 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा पूरी संख्या में भी अगर भाग देंगे तो वही रिमाइंडर बचेगा। देखिए अंकों का योग कितना आ रहा है, 5 4 9, 9 9 18, 18 4 कितना 22, तो 22 बटे 9, 22 बटे 9 दूनी 18, 4 22, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 4 होगा, इसका रिमाइंडर 4 होगा। इसी प्रकार से देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, फिर एक संख्या लेते हैं, जैसे 3 है 5 है 5 है, ठीक है 5 5 10 3 13, फिर 5 है। पूछेगा क्या इसको 9 से भाग कीजिए और इसका रिमाइंडर बताइए। बोलेगा इसको 9 से भाग कीजिए और रिमाइंडर बताइए। देखिए 5 5 10 5 15 3 18, 18 आ रहा है इसका सम। तो 18 9 से देखना पूरा कट रहा है, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। 3 का भी वही है कि अगर पूछ देगा कोई संख्या, अब देखिए कि कोई संख्या लिखते हैं, फिर इतना बड़ी संख्या है, बोलेगा क्या कि 3 से विभाजित कीजिए और रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, तो क्या इसमें पूरा में भागा नहीं देंगे, क्या करेंगे इसका डिजिटल सम निकालेंगे। अंकों का हम 5 3 8 4 12 3 15 और 2 कितना 17। अब 17 में भागा दीजिए 3 से, तो देखिए कितना रिमाइंडर आता है 5 3 15 और 2 शेष बचा, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखिए अब फिर एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 7 6 5। पूछेगा क्या इसमें 9 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। 9 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 6 13, 13 5 कितना 18, 18 यानी 9 से पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब आप ये तो समझ गए कि डिजिटल सम जो है मतलब इसका योग जो है अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। लेकिन कैसे होगा, तो आइए हम देखते हैं इस पे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 7 6 5 2 3, एक संख्या है। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं। देखिए इकाई अंक है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है, 10,000 है कि नहीं। अब संख्या और क्या होता है कि इकाई का अंक +1, दहाई में क्या करते थे 10 से गुना करते थे, तो 10 × 2। सैकड़ा में क्या करते थे 3 से गुना करते थे, तो 3 को 0 2 को 0 और +6 गुना 1 2 3 और फिर 7 गुना 1 2 3 4, 4 को है 1 2 3 4 4 0 प्लस। देखिए इस संख्या को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर इकाई अंक है तो क्या होता था संख्या, और जैसे कोई 3 अंक की संख्या है, मान लीजिए कोई 3 अंक की संख्या है 7 6 5 है, तो संख्या क्या होता है, तो 7 गुना क्या 100 प्लस ये दहाई अंक पे है तो 10 से गुना होगा, इकाई अंक पे है तो 1 से गुना होगा। तो अभी सबको सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 700 प्लस 60
प्लस 5, यही ना होता है संख्या 5, 6 और 7, होता है कि नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से ये है कि देखिए 7, ये 1 2 3 4, इस पे 4 गो जीरो बैठा दिए, फिर प्लस यहाँ तीसरा अंक पे है, यहाँ 3 गो जीरो, दूसरा तीसरा पे यहाँ है तो 3 गो जीरो, चौथा पे 3 गो जीरो, 5 देखिए क्या है, 1 2 गो है, इसके बाद 2 जीरो, 2 क्या है दूसरा स्थान पे है तो 1 जीरो है, फिर 3 इकाई स्थान पे 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये अब कोई संख्या मान लीजिए कि अब 9 से ही क्यों कटता है, 9 से ही, देखिए अब कोई संख्या के अंकों का योग 9 से ही क्यों कटता है। मान लीजिए कि एक संख्या है क्या, A B C D और E, ये कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है कि नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, E, इसको 1 2 3 4 शून्य लिख सकते हैं, इसमें 4 शून्य लिख सकते हैं, 4 शून्य लिख सकते हैं। देखिए अब फिर प्लस लिखेंगे इसको, D के बाद क्या होगा 1 2 3, तो D पे क्या हो जाएगा, D गुना 1 2 3। ठीक है। अब C के बाद कितना है, 1 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस C गुना क्या 100 प्लस B है प्लस A गुना 1। ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 9 9 9 9 E, अब प्लस E लिखेंगे तो क्या ये हो जाएगा। अब देखिए अगला को फिर क्या लिख सकते हैं, 9 9 9 9 D प्लस क्या D, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 9 9 C प्लस C, 99 प्लस C तो 180 होगा, फिर क्या 9 9 B प्लस B और प्लस क्या हो जाएगा A। अब देखिए 9 9 9 वाला जितना टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 9 9 9 E प्लस देखिए 9 9 9 D प्लस 9 9 C प्लस 9 B। अब बच गया क्या क्या E है प्लस D बच गया प्लस C बच गया प्लस B बच गया प्लस A बच गया। देखिए A B C D E ये सब बच गया। यहाँ से जो है इसको अलग कर दीजिए, यहाँ से इसको अलग कर दीजिए। अब देखिए कि बोलेगा क्या इसको 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए जितना भी 9 के मल्टीपल में है वो सारा तो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा कि नहीं। ये 9 है, ये भी 9 से कटेगा, 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 यानी ये पूरा टर्म जो है ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर अब E प्लस D प्लस C प्लस B प्लस A, अगर इसका सम 9 के डिविजिबल में कोई भी चीज हो जाएगा तो क्या वो पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए से बोला जाता है कि 9 से डिविजिबल क्या बोला जाता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं कि 9 पे ही आधारित एक डिजिटल सम आता है। डिजिटल सम को ही क्या कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ 9। तो क्या कहते हैं डिजिटल सम, आपको हेडिंग लगा लीजिए डिजिटल सम, डिजिटल सम या कैंसिलेशन ऑफ 9, कैंसिलेशन ऑफ 9। अभी तक क्या देख रहे थे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल पर है, 3 का पर है। अब क्या करेंगे 9 का मतलब डिजिटल सम क्या होगा, कोई भी संख्या का डिजिटल सम। अब देखिए कोई बड़ा संख्या दे देगा तो क्या कीजिएगा उसको जोड़ते जोड़ते जो है मतलब परेशान हो जाएगा और उसका आंसर बहुत लेट से आएगा। तो हम वो चीज बताएंगे डिजिटल सम से, जो कि पूरा एरिथमेटिक में पूरा एरिथमेटिक जितना होता है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर CI SI, सारा चीज में क्या होता है डिजिटल सम का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं डिजिटल सम किसको कहते हैं। कोई संख्या को अगर 9 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वही जो है संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं
किसी भी संख्या का डिजिटल सम किसी भी संख्या का डिजिटल सम उस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही होता है। देखिए, कोई भी संख्या का डिजिटल सम निकालने बोले, जो कोई भी संख्या दे देगा, एक बड़ा सा नंबर दे देगा, बोले इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो 9 से उसको भाग देखेंगे, देके कि उसका रिमाइंडर कितना बचता है। जितना रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, मेरा डिजिटल सम होगा। वही क्या होगा, डिजिटल सम होगा। तो देखिए, कोई नंबर लेते हैं, जैसे बोलेगा क्या, 27 में 9 से भाग दीजिए, तो क्या बचेगा, ये देखिए कि 7 2 9, ये पूरा भाग लग जा रहा है, रिमाइंडर 0, तो क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई अब बड़ा सा नंबर लीजिए, कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे देखिए 2 7 8 1 3, बोलेगा कि इसका क्या है, डिजिटल सम क्या है, बोलेगा इसका डिजिटल सम क्या है। अब क्या करेंगे, हम 9 से नहीं भाग देंगे, देख रहे हैं जहां जहां 9 आएगा ना योग करके, उसको क्या 0 मान लेंगे, उसका डिजिटल सम क्या मान लेंगे, 0। तो देखिए 7 2 9, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 0। 8 1 9, इसका डिजिटल सम 0। अब बच गया क्या, 3। अगर 2 अंक में बचता तो डिजिटल सम निकालने के लिए तब तक उसको जोड़ते रहेंगे जब तक कि वो 1 डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 3 आ जाएगा। अगर देखिए इसको 9 से भाग भी दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या, 3 ही बचेगा। इसीलिए से बोले थे कि अंकों का योग जो निकालते हैं, अगर रिमाइंडर जितना बचता है वही मेरा क्या होता है, उस संख्या का डिजिटल सम होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा संख्या देखते हैं। 2 है, 7 है, 8 है, 5 है, 4 है, 1 है, 3 है और 6 है। बोलेगा कि इसका डिजिटल सम निकालिए। अब देखिए इतना बड़ा जोड़िएगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 9 का कैंसिलेशन कर देंगे। क्या देखते हैं, जिसका जिसका योग 9 है उसको कैंसिल करेंगे। 7 2 9 खत्म, 8 1 9 ये भी खत्म, 5 4 9 ये भी खत्म, 6 3 9 ये भी खत्म। यानी क्या डिजिटल सम क्या हो जाएगा इसका, 0। डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसको मिटाते हैं। जैसे देखिए फिर कोई संख्या लेते हैं, 2 लिए, 5 लिए, 7 लिए, 4 लिए, 8 लिए, 1 लिए, फिर 7 लिए, 2 लिए, 6 लिए, 5 लिए और 4 लिए और 7 लिए। अब पूछेगा कि क्या इस संख्या का डिजिटल सम, देखिए कितना बड़ा संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों की संख्या है। ठीक है, बोलेगा इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो देखेंगे कि क्या करेंगे, 9 का कैंसिलेशन देखेंगे, 9 जहां जहां योग पूरेगा उसको खत्म कर देंगे। तो क्या 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9। अब देखिए 6 और 7 बच गया, तो अगर इसको योग करेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। 7 6 13 होगा कि नहीं, 6 + 7 बराबर कितना, 13। तो क्या बोले थे हम, डिजिटल सम निकालने के लिए 2 अंक में इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर ऐड करके 1 डिजिट में लाएंगे, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। तो इस पूरे संख्या का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 4। ये हो जाएगा क्या, डिजिटल सम। इस पूरे संख्या का डिजिटल सम 4 आ जाएगा। फिर एक संख्या लेते हैं कोई, देखिए इसको मान लेते हैं 5 7 4 2 7 9 9 4 3। बोलेगा इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो अब देखेंगे कहाँ कहाँ योग 9 आ रहा है, उसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा, 5 4 9 7 2 9। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 9 9 9 जितना होगा 9 तो खुद कैंसिल हो जाएगा। 4 3 7 7 कितना होगा, 14।
7 + 4 + 3 बराबर कितना 14। 14 हुआ। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 दो डिजिट में आ रहा है, उसको क्या करेंगे 1 डिजिट में लाएंगे, तो 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी इस पूरे संख्या का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब पूछेगा, जैसे देखिए कोई संख्या दिया हुआ, कोई भी संख्या दिया हो, जैसे 7 × 9 दिया हो, तो कितना हो जाएगा 9 × 63। दिया रहे क्या 8 × 9 बराबर कितना 72। 11 × 9 11 × 9 99। दिया रहे 13 × 9 13 × 17 से। अब देखिए एक चीज में देखने को मिल रहा है कि कोई भी संख्या से अगर 9 से गुना करते हैं, कोई भी संख्या में अगर 9 से गुना करते हैं, उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। देखिए 7 × 9 63, 6 3 9, 8 9 72, 7 2 9, 11 × 9 99, तो 9 9 18, फिर 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। 13 × 17 से 1 1 2 और 7 7 2 9, इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसीलिए से एक चीज ये दिमाग में रखिएगा, कोई भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे तो वो क्या होगा, उसका डिजिटल सम 9 होगा। 9 का डिजिटल सम क्या मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं, क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी पे बेस्ट प्रॉब्लम देंगे। जय हिंद जय भारत।